किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की। किताबों के कई हिस्से हैं भाई, अब भाई ये चला कहो मेरी तरह। हाँ किताबों के कई हिस्से हैं में माजी के किस्से, सकाफत के रवायत के हुनरमंद की हकायत की, सब रोशन मिसालें हैं हमें इंसान बनाने की। सब रोशन मिसालें हैं हमें इंसान बनाने की। किताबें 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 बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की। कभी 2 टकिया दी नौकरी, कभी 2 टकिया दी नौकरी, बड़ी लखों की काटी जावे 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 जावे। किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की। किताबें बातें बाती हमारा जी बहलाने की। किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की। किताबें बातें बाती हमारा जी बहलाने की। Let's go. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, कभी कभी किताबों को देख भी लेना चाहिए, scissors. वरना सही और गलत का फर्क ही भूल जाते हैं। Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. ये अलार्म क्यों बज रहा है? किताबों की गिरी है। अरे अरे अलार्म तो तेज क्यों बज रहा है? किताबों की गिरी है। किताबों की गिरी है। किताबों की गिरी है। अरे हमें मसला है मेरे ये बंद करेंगे। किताबों बंद करेंगे। मसला है मेरे ये बंद करेंगे।
वाईफाई मतलब गूगल एलेक्सा। ओह ग्रेट। ओके वाईफाई, प्लीज टेल अस हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस लाइब्रेरी। Let me tell you. Technically, I just provide you the answers which were stored by you, humans. मतलब I don't have any answers for this. Actually, I don't have any data. हाँ, अगर तुम कुछ इंफॉर्मेशन फीड करोगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन हम कहाँ से फीड करेंगे? बुक से। ओह नो, अगेन बुक्स। See, I don't know, but somebody has fed 3 riddles in me. मुझे लगता है इन रिडल्स को सॉल्व करने से ही बंद दरवाजों की चाबी मिलेगी। रिडल्स, बंद दरवाजे, चाबी? Are you kidding me? That's the only option I have. वरना मेरे लोडिंग पेज को देखते रहो। ठीक है, we are ready. बताओ पहली रिडल कौन सी है? तो यह हुई ना बात, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों की पहली पहेली है ये। किताबों के पन्नों में छिपा है दादी पोते का अनोखा बंधन, जिसके प्यार के चिंतन ने पलट दिया बुढ़ापा और बचपन। हाय, ओ ये तो मुझे पता है, हमारे कोर्स में भी थी। ओह, कौन सी स्टोरी थी? शायद इससे कुछ मदद मिले। ये लो, पढ़ो और पहेली सुलझाओ। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। ईद का दादी दादी, ईद मुबारक दादी। ईद मुबारक हो मेरे बच्चे। दादी, सभी ईद के मेले में जा रहे हैं। हाँ तो? दादी, मैं भी जाऊंगा। अरे नहीं, तू अभी बहुत छोटा है, तेरे साथ कोई जाने वाला भी तो नहीं। दादी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मैं तेरे साथ जाऊंगी तो यहाँ सेवैया कौन बनाएगा? जो लोग मिलने आएंगे उनकी खातिर कौन करेगा? लेकिन दादी, मैं अकेला कहाँ हूँ? महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी सभी अपने आपा और चाचा के साथ जा रहे हैं। मैं भी उन्हीं के साथ जाऊंगा और उन्हीं के साथ लौट आऊंगा। नहीं, मेरा जी घबरा रहा है। मेरी जिंदगी का बस तू ही तो एक सहारा है। तू मेरे में गुम हो गया तो? दादी, तुम भी ना, यकीन करो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल सही सलामत लौट आऊंगा, बल्कि मैं ही सबसे पहले लौट आऊंगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? इस यतीम बच्चे का मेरे सिवा कोई नहीं है। अगर इसे रोकती हूँ तो इसका दिल टूट जाएगा, और जब तक ये लौट कर नहीं आ जाता मेरी सांसें तंगी रहेंगी। ईद मुबारक अमीना, किन ख्यालों में खोई हो? कुछ नहीं, मैं हामिद के अब्बू के बारे में सोच रही थी। आज अगर आबिद होता तो यहाँ ईद की रौनक ही कुछ और होती। हाँ, ये तो है। मुझे तो ये बताओ, तुम दूध लोगी? दूध क्यों नहीं लूँगी? बच्चे को दूध के सिवा देती ही क्या हो? दूध ज़रूर देना। दूध तो तब दूंगी जब पिछले पैसे दोगी। अभी कहाँ से दे दूँ पिछले पैसे? नहीं, पहले पिछले पैसे दो, तभी दूध दूंगी। गाय को चारा भी देना पड़ता है, उधार का दूध कहाँ से आता है? अच्छा, कितने हुए? 4 आने। 4 आने? मैंने तो कपड़ा सिलकर सिर्फ 8 आने ही कमाए हैं। उसमें से 4 आने तुम्हें दे दूंगी तो बच्चे के साथ ईद कैसे मनाऊंगी? वो सब तुम जानो। अच्छा ठीक है, ये लो 4 आने, बाकी अल्लाह जाने। कल से जरूर दूंगी दूध, तुम चिंता मत करो अमीना।
दादी, मुझे मेले में जाने दो ना। देखो, हर जगह ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। मेरे सभी दोस्त तैयार होकर बैठे हैं। तू बड़ा ढीठ है, तू गए बिना नहीं मानेगा। ये ले 3 पैसे, ठीक से मेला देखना, संभल कर चलना और हाँ, समय पर जरूर लौट आना। दादी, मेरी अच्छी दादी, आप इत्मीनान रखो, मैं सबसे पहले लौट आऊंगा। दस, 20, 30, 40, 50 और 50, 100 और 20, 120। मेरे अब्बा ने तो मुझे 50-50 के 3 सिक्के दिए हैं। बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा है। और नहीं तो क्या, अब्बा से मांगूंगा तो मुझे और ज्यादा मिल सकता है। मेरे पास तो 16 आने हैं। मेरे पास भी 16 आने हैं। हामिद, तुम्हें कितने आने मिले? आने नहीं, पूछो कितने पैसे मिले हैं। हंस लो। जब मेरे अब्बा जान बेशुमार दौलत कमा कर लौटेंगे ना, तब तुम लोगों की सारी हेकड़ी गुम हो जाएगी। यहाँ बैठकर रुपए ही गिनते रहोगे या मेले में भी चलोगे? अरे, मैं तो कब से तैयार हूँ। यही लोग नहीं चल रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें क्या, जो कपड़े तुम रोज पहनते हो वही पहनने हैं। हमें तो नए कपड़े पहनने थे, इसलिए थोड़ी देर तो होनी ही थी। अरे चलो, अब्बा जान, अख्तर और नईम चाचा ईदगाह जाने के लिए निकल पड़े हैं। हम भी उन्हीं के साथ हो लेते हैं। हाँ, चलो। अरे देखो, ईदगाह कितना लाजवाब है। चलो, हम लोग भी वजू करके कतार में खड़े हो जाते हैं। यहाँ सभी अमीर गरीब एक साथ खड़े हैं। हाँ, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो।
अरे वाह, और नहीं तो क्या, मेरा सिपाही मेरे घर की रखवाली करेगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। और मेरा ये वकील खूब सारे मुकदमे लड़ेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और मेरी ये धवन रोज कपड़े धोएगी और मैं रोज साफ साफ कपड़े पहनूंगा। आजकल पानी की बड़ी किल्लत है, इसलिए मैंने एक बिजली ली है। ये रोज हमें पानी दे जाएगा, सुबह में भी शाम में भी। हामिद मियां, तुम कुछ नहीं लोगे? अरे नहीं, मुझे मिट्टी के खिलौने नहीं लेने, गिरे नहीं कि चकनाचूर हो जाएंगे। काश मैं इन खिलौनों से थोड़ी देर खेल पाता, लेकिन ये लोग तो अपने खिलौने मुझे छूने भी नहीं देंगे। आह, कितनी जायकेदार मिठाइयाँ हैं, क्या खुशबू है। हामिद, आजा यार, तू भी खा ले। ले, आ आ आ हामिद, इस बार मैं जरूर दूंगा, अल्लाह कसम। आओ ले लो। नहीं, मुझे नहीं खानी, मेरे पास भी पैसे हैं। हाँ, पैसे तो हैं, लेकिन मिठाइयों के लिए रुपयों की जरूरत होती है। मैं झूले पर चढ़ने जा रहा हूँ, किस किस को चलना है? हामिद, तुम नहीं चलोगे? अरे उस बेचारे से क्या पूछ रहे हो? उसके पास इतने पैसे कहाँ हैं कि वो झूले पर चढ़े? हाँ चलो चलो चलो, हम चलते, चलो ना। अब्बू, अम्मी, आप मुझे छोड़कर कहाँ गए हो? दादी से पूछता हूँ। दादी कहती है कि अब्बा जान पैसे कमाने गए, जब वे लौट कर आएंगे भर भर कर पैसे लाएंगे। और अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है, लेकिन इतने दिन हो गए, आप कब तक नहीं आए? आप कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप कब आओगे? अम्मी, अब्बू, आप कब आओगे? लोहे के सामान ले लो, चम्मच ले लो, तवा ले लो, चिमटा ले लो भाई ले लो। दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटी उतारते समय उनकी उंगलियां जल जाती है। क्यों ना मैं एक चिमटा खरीद लूं? ए बच्चे, क्या चाहिए? क्या देख रहे हो यहाँ तब से? मुझे वो चिमटा दिखाइएगा। लेकिन वो तुम्हारे खेलने की चीज नहीं, वो तुम्हारे काम की नहीं। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं? यहाँ के सारे सामान बिकाऊ हैं। तब मुझे वो चिमटा दिखाइए। ये लो, कितने का है? 5 पैसे का। 5 पैसे? ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? 4 में लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 में दोगे? क्या बोला? 3 में दोगे? मत चलो जाओ यहाँ से। अच्छा चलो सुनो, होली का समय है इसलिए दे रहा हूँ, निकालो 3 पैसे। अरे देखो दोस्तों, ये क्या उठा के ले आया है? ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है,
चिमटा है चिमटा। वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये खिलौना तो है नहीं। खिलौना कैसे नहीं है, बल्कि तुम्हारे सभी खिलौनों से बेहतर है। कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे वजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं ना, सारे खिलौने धूल चाटने लगेंगे। मेरा चिमटा है सबसे बहादुर, बिल्कुल एक शेर की तरह। मेरा भिश्ती तो पानी भर सकता है, क्या तुम्हारा चिमटा पानी भर सकता है? मेरे चिमटे को पानी भरने की क्या जरूरत। एक बार तुम्हारे भिश्ती को डांटेगा तो तुम्हारा भिश्ती भागा भागा पानी भर कर ले आएगा। अगर तुम्हारा चिमटा पकड़ा गया तो मेरे वकील के सामने झुक के कहेगा, बचा लो वकील साहब बचा लो। लेकिन मेरे चिमटे को पकड़ेगा कौन? ये बंदूक वाला सिपाही। अच्छा, करा लो अपने सिपाही की मेरे चिमटे से कुश्ती। पकड़ना तो दूर, मेरे चिमटे के आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तुम्हारा चिमटा तो रोज आग में जलेगा। आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे सिपाही, वकील, भिश्ती क्या खाकर आग में कूदेंगे? वो तो कायरों की तरह घर में डूबते रहेंगे। हामिद मियाँ, क्या तुम अपना चिमटा थोड़ी देर के लिए हमें दोगे? चाहो तो मेरे भिश्ती से थोड़ी देर खेल सकते हो, चाहो तो मेरे सिपाही भी ले सकते हो। ये लो मेरा वकील, और ये रही मेरी धोबन। चाहो तो मेरा डमरू भी ले सकते हो, पूरे 50 पैसे का है। हामिद, तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो केला, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ओ, आ गए बेटा। देख, मैं कितनी डरी हुई थी। तुझे देखकर जान में जान आई। अरे दादी, इसमें डरने की क्या बात थी? अपने बहादुर पोते हामिद के रहते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तेरे हाथ में क्या है बेटा? चिमटा है दादी, मैंने इसे मेले में खरीदा। चिमटा कितने में खरीदा? 3 पैसे में। मतलब तूने पूरे पैसे इस चिमटे में लगा दिए? तूने मेले में कुछ खाया पिया नहीं, झूला नहीं झूला, सारे मेले में तुझे ये चिमटा ही मिला। या खुदा, कैसा लड़का है ये। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, सिर्फ एक चिमटा खरीद के ले आया। दादी, तुम्हारी उंगलियां तब से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। मेरा लाल कितनी फिक्र करता है मेरी। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, तुम्हारा दिल कितना लहराता होगा। मगर तूने वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी को याद करा। मेरा लाल, तू हमेशा खुश रहे। मेरा बच्चा, परवरदिगार तुझे लंबी उम्र दे, तुझे सलामत रखे, खुदा बनकर दे, खूब तरक्की करे मेरा बच्चा। सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवाओं से चुरा के लाऊं रागनी, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी मैं नजरों से चुरा है बस
इतने स्क्रीन एडिक्ट हो गए हैं कि अपने आसपास क्या घट रहा है उसकी बिल्कुल परवाह ही नहीं करते। मम्मी किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाती हैं तो भी हम अपनी रील को एंड तक देखे बिना नहीं जाते। कहीं आग लग जाए तो उसे बुझाने से पहले हम वीडियो बनाने में लग जाते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लोगों की हेल्प करने के बजाय लाइव चले जाते हैं। तो ये रील हमें ये सिखाती है कि हम बच्चे अगर अपनी सोसाइटी और फैमिली की तरफ थोड़ा सा भी सेंसिटिव होंगे तो इट विल बी अ मोर लविंग एंड केयरिंग स्पेस टू लिव। और हाँ, सिर्फ बड़े ही बड़े काम नहीं कर सकते, बच्चे भी बड़े काम कर सकते हैं और उन बड़े कामों को देखकर बड़े भी बच्चों की तरह हो जाते हैं। वाईफाई भाई, अब जल्दी से दूसरी पहेली पूछो और हमें यहाँ से निकालो। हाँ पूछता हूँ। ये रही दूसरी पहेली। A mother's gift, a pathway found. In the realm of learning, he wore a crown. He faced the odds and shadows trod. A symbol true of rising from sword. Born to soar through earthbound clay. Who is he? Can you now say? In the aftermath of the apartheid era, a period marked by immense social and political upheaval, the air hangs heavy with the weight of change. The echoes of a struggle for freedom and equality resonate through the humble homes of the community, where dreams of a brighter future contend with the stark reality of adversity. Ma, I really want to learn how to read and write. I know, Booker, but it's not easy for folks like us to get an education. Ma, I know you work really hard and life has been harsh, but I really want to realize my dreams. Now that we are released from the chains of slavery, I want to uplift all of us and my black community. Please, Ma, maybe there's a way. I beg of you. Okay, Booker. I'll see if I can do something. A real book? Where did you get this, Mama? I saved a bit. Education is the key, Booker. It's your ticket to a better life. Education won't put food on the table, Booker. Put that book away and help your father in the salt furnace. But Mama said your Mama doesn't understand. We need hands that work, not heads filled with dreams. Please don't stop here. Let us not forget the struggles we have faced. True freedom comes from education. Yes, Ma, I want to learn more than anything. Putting food on the table is more important. Alright, you will work at the salt furnace during the day, and in the evenings, we can go to school. Booker, what will you do now? How will you go to school if you work at the salt furnace? You know how strict Miss Thompson is. If you are late for school, Miss Thompson will scold you. I'll work hard, but I don't want to give up on my studies. There has to be a way. Education is the key to our freedom. I know, but what can I do? God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way.
He will make a way. I have an idea. I'll change the clock time at the furnace. It will read 15 minutes late. Maybe then I can make it to school on time. That's clever, Booker. But just be careful. Hey, young lad, not getting late for school today? Yes, Mr. Rutherford. I was just about to leave. Oh, hang in there, boy. You know how it is not time yet. Mr. Rutherford, I'm sorry, but Washington, I know you have been tampering with the clock, but I also know you have always got your head in those books. I just wish I could afford more. Well, maybe there is a way I can help. I spoke to Miss Thompson, the local teacher, about you. She will be here any time now. Hello, Mr. and Mrs. Washington. Your child Booker is a bright one, always hungry for knowledge. I was thinking maybe there's a way we can help him get more books and maybe even attend a proper school. School? But how? We can't afford it. I've been thinking the same thing. There's a scholarship program in the nearby town. I've talked to the committee on Mr. Rutherford's recommendation and I have good news. Booker, you've been awarded a scholarship. You'll be attending school in town. What? A school in town? A scholarship? Thank you, teacher. Thank you for giving me the chance to rise above my circumstances. Oh, Booker, we are so proud of you. You have to believe in yourself. You have to believe in your ability. You are capable of anything. You can achieve any dream. Please don't limit yourself. Don't live your life limited. The best is yet to come. To achieve, you must believe. You can live out all your dreams. Persevere. You got the power all in you. बुकर में कितनी डिटर्मिनेशन थी ना? हाँ, और सोचो, वो बिल्कुल हमारे जैसा था और शायद वो हमारी ही एज का था, बट हमसे बहुत अलग। डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, पॉवर्टी, कितनी रुकावटें थी बुकर की लाइफ में। बट डिस्पाइट द ऑड्स, बुकर डिड नॉट गिव अप। आई एम सो हम्बल्ड बाय हिज कमिटमेंट टू एजुकेशन। और एक हम हैं जो सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते। अब तो पहेली सुलझाने में मजा आने लगा है। जल्दी से तीसरी पहेली पूछो ताकि हम एक और किताब पढ़ पाए। तीसरी पहेली तो उन लोगों के लिए है जो निराश होकर हार मान लेते हैं। ये रही तीसरी पहेली। बुढ़ापे की लाठी हूँ, जीवन का सार हूँ मैं, अर्जुन की शक्ति हूँ, मीरा की भक्ति हूँ मैं, अध्यात्म की नींव हूँ, जीवन का दिव्य प्रकाश हूँ मैं, पर
सिद्धांत हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? प्रारंभ हुआ ही युद्ध, आरंभ हुआ ही युद्ध। युद्ध के जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे रक्त के विरुद्ध। हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। क्यों पार्थ? क्या हुआ? मैं अपने ही गुरुजनों को नहीं मार सकता। क्यों पार्थ? क्या वे तुम्हें मार सकते हैं? हे केशव, बस मुझे इतना ही मालूम है कि मैं उन पर बाण नहीं छोड़ सकता। अच्छा पार्थ, तुम्हें पता है कि तुम ही जीतोगे? नहीं केशव, बस मुझे इतना ही मालूम है कि मैं उन पर बाण नहीं चला सकता। फिर तुम यहाँ युद्ध का दृश्य देखने आए हो। ये मत कहना कि तुम्हें इस विशाल युद्ध के बारे में पता नहीं था। मैंने इस युद्ध की कल्पना नहीं की थी, जहाँ अपनों को ही मारकर जीत होगी। कौन अपने? जिन्होंने तुम्हें अपने अधिकार के लिए
युद्ध के मैदान पर पहुंचा दिया। अपने तो मात्र तुम्हारे कर्म हैं। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी समझे, मुझसे ये नहीं होगा। अर्जुन, तुम ये समझ लो कि तुम हो कौन। तुम जन्म से लेकर कर्म तक क्षत्रिय हो, जिसका धर्म है प्रजा की रक्षा करना। और जो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी प्रजा की रक्षा क्या करेगा? तुम्हारी प्रजा तुम्हें क्या कहेगी? सुनो कान्हा, जितने भी ये सामने खड़े हैं, मैं इन्हीं से सीख सीख कर बड़ा हुआ हूँ। क्या राज्य की खातिर हिंसक बन जाऊं? रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। धर्म बढ़ाने की खातिर एक नया अभियान शुरू किया। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। पार्थ, पार्थ, आज धर्म संकट में खड़ा है। तुम्हारा गांडीव रथ के कोने में पड़ा है। माधव, मैं कुलनाशक कैसे बन जाऊं? रक्त सिंहासन पर अपनों की लाश कैसे शासक बन जाऊं? पार्थ, कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ। युद्ध के बाद क्या होगा ये अनुमान मत लगाओ तुम। कैसे माधव, कैसे? तुम न जीवन देने वाले हो, तुम न जीवन लेने वाले हो। न जीत तुम्हारे हाथ में है, न हार तुम्हारे हाथ में है। मानव के वश में कुछ नहीं है, फिर भी डरता रहता है। वो मर के भी अमर होते हैं जो धर्म के खातिर मरते हैं। हे केशव, मुझे मेरा धर्म बताओ, मुझे मेरा कर्म बताओ। हे अर्जुन, ये आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। ये अजर है, अमर है। कर्म ही इस आत्मा का जीवन है। काम क्रोध की बात कहो, मुझे उत्तम काम बताओ। अरे केशव, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। हे माधव, सब में आप है, आप में सब कुछ है। जब रथ थोड़ा भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग दिखता था। कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, सिर में अंबर लगता था। और हजारों भुजा दे अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सा था अर्जुन, एकदम रथ से खड़ा हुआ। जब गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु हे अर्जुन तैयार
ये पहेली हमें ये सिखाती है कि कर्तव्य ही जीवन का सार है, कर्म ही जीवन की सफलता का मार्ग है, अतः कर्म ही धर्म है। बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने तीनों पहेली सुलझा ली हैं। अब तुम आजाद हो। किताबें ही तुम्हारी आजादी का रास्ता थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। किताबें ही हमारी सफलता का कारण है। किताबों की दुनिया कितनी अनोखी है ना। जब तक हम इनको जानते नहीं हैं, तब तक हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और जब जान जाते हैं तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। किताबें अक्सर हमारी भावनाओं को जान लेती हैं, हमारे मन को समझ लेती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। कहानी में छुपा हुआ प्यार और इज्जत किस तरह हमारे मन में घर कर जाता है। कैसे दादी का प्यार हामिद के लिए था। Booker's story illuminates the path towards a brighter future. Education, like a guiding light, dismantles barriers and paves the way for dreams to become reality. Through the corridors of learning, the shackles of oppression are cast aside and the human spirit soars. किताबें हमारी सभी समस्याओं का हल है। ज्ञान हो या विज्ञान, जीवन हो या घटना, किस्सा हो या कहानी, ये सब जिंदगी के बंद दरवाजे को खोलने में मदद करती हैं। किताबों में छुपा ये संसार हमारे जीवन को सफल, संपन्न और संपूर्ण बनाता है। किताबें हमें अपने आप से बात करना सिखाती हैं। तभी तो कहते हैं किताबें हमसे कुछ कहना चाहती हैं। अब यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे? We will read a book today. What's a good thing to do on a rainy day? Or when it's too hot to go outside and play? What can take you to a world of make-believe? Where spaceships fly and dinosaurs breathe? What you gonna do? What you gonna do? Read a little every day. What you gonna do? What you gonna do? Smarter every single page. You're gonna learn about the kings from long ago. Or how Singapore came to be from days of old. How can you learn how an airplane flies? Or why a spider has a gazillion eyes? Hey, what you gonna do? What you gonna do? Read a little every day. What you gonna do? What you gonna do? Things here every single page. How you gonna learn about the people from far away? Learn how they work and how they play. What can give you goosebumps or fill you with fright? Where is a story that's sure to delight? Oh, what you gonna do? What you gonna do? Read a little every day. What you gonna do? What you gonna do? Flash through every single page instead of turning on my TV set. The further you read, the more exciting it gets. I'm gonna read a book today. 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 Oh, what you gonna do? किताबों की बेचैनियों में सुना है कुछ सुकून है। जब से हर एक शख्स के जहन में पढ़ने का जुनून है। ये तकलीफ सिर्फ उनकी
मेरी, हमारी है। क्योंकि किसी ने सही कहा है, किताबों से ही अपनी सच्ची यारी है। यारी तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आगे हारी। बह लगी मुझको तेरी बीमारी, इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। हर बेरंगी शामें हुड़दंगी मस्त न लगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। अपनी तो यारी अतरंगी है रे, अतरंगी रे। ओ मेरे लिए हर कदम संग चली तेरी यारी, इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। हर बेरंगी शामें हुड़दंगी मस्त मांगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। अपनी तो यारी अतरंगी है रे, अतरंगी रे। ओ अतरंगी रे। इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। हर बेरंगी शामें हुड़दंगी मस्त न लगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे, अतरंगी रे। इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। हर बेरंगी शामें हुड़दंगी मस्त न लगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे, अतरंगी रे। इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो
तेरी यारी चल माना से